नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। नीट परीक्षा में धांधली की जांच में जुटी जांच एजेंसियों को यह पता चल चुका है कि नीट परीक्षा की साख पर बट्टा लगाने वालों का एक संगठित गिरोह है और बिहार में इस गिरोह का सरगना है संजीव मुखिया। लेकिन इससे पहले कि कानून के हाथ संजीव की गर्दन तक पहुंचते, वो जांच एजेंसियों की नजरों से ओझल हो चुका है। संजीव के शातिर कारनामों की नई जानकारी हर दिन सामने आ रही है, लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल पेपर लीक, साजिश और जांच से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि नीट परीक्षा के दिन से कहां गायब है पेपर लीक का मुखिया। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि संजीव ने परीक्षा के तुरंत बाद से ही अपना स्केप प्लान तैयार कर लिया था। परीक्षा में धुआंधार धांधली कर लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गुनहगारों के गैंग का मुखिया है संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक पेपर लीक के काले कारनामों को पहले भी अंजाम दे चुके संजीव मुखिया ने इसे एक इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया था। पटना में इस साल नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को ही माना जा रहा है। वो इससे पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसका नाम पहली बार 2010 में ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करके छात्रों को नकल करने में मदद कराने के मामले में आया था। संजीव मुखिया बिहार की पेपर लीक इंडस्ट्री में कुख्यात है, इसलिए इस बार जब उसने नीट परीक्षा के पेपर को पार करने का प्लान बनाया तो साथ ही में उसने खुद को सुरक्षित रखने की भी पूरी योजना बना ली। इसलिए नीट घोटाले की जांच के दौरान जब पुलिस ने उस तक पहुंचने की कोशिश की तो पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। नालंदा के जिस उद्यान महाविद्यालय में वो टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर काम करता है, वहां से वो नीट परीक्षा वाले दिन से ही गायब है। पेपर लीक मामले का किंगपिन संजीव मुखिया इसी उद्यान महाविद्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे काम करता है। उसने अवकाश दे रखा है और बताया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमने जो कॉलेज प्रबंधन के लोग हैं उनसे बातचीत की और उस बातचीत में ये जानकारी सामने आई कि 6 मई से बाद कभी भी संजीव मुखिया जो है वो अपने कॉलेज में नहीं पहुंचा। 10 मई को जब कॉलेज प्रबंधन की तरफ से उसे एक नोटिस जारी किया गया, लेटर जारी किया गया, तो उसने एक आवेदन दिया और लंबी छुट्टी पर चला गया। बिना किसी सूचना के गायब रहने के बाद जब महाविद्यालय प्रबंधन की तरफ से उसे नोटिस जारी किया गया तो उसने एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट कॉलेज में भेज दिया। जो ऑफिस का सामान्य गतिविधि है उसको मद्देनजर रखते हुए वो जब 4 दिन 5 दिन कार्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहे तो मैंने उनको एक चिट्ठी दिया स्पष्टीकरण के लिए कि आप अपना वस्तु स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कार्यालय से आप अनुपस्थित हैं तो वो बताइए। तो उसके जवाब में उन्होंने वो 20 तारीख को एक एप्लीकेशन दिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लगा करके कि हम अभी बीमार हैं और मेरा इलाज चल रहा है, इसलिए हमको 1 महीने का छुट्टी दिया जाए। कॉलेज की तरफ से उस सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया गया और अब उसके वापस काम पर लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वो लेटर के अगेंस्ट में वो एक छुट्टी का एप्लीकेशन भेजे थे कि 1 महीना का छुट्टी हमको ग्रांट किया जाए, लेकिन वो एप्लीकेशन में कुछ क्लियर नहीं था कि उनको किस तरह का अवकाश चाहिए, मेडिकल लीव चाहिए या अर्नड लीव चाहिए या और भी कोई तरह का अवकाश, तो वो स्पष्ट नहीं था जिसके कारण कि उनका अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ। और ये प्राचार्य महोदय का ये निर्देश हुआ कि जब वो यहाँ पर योगदान अपना करेंगे, योगदान के पश्चात उनका छुट्टी ग्रांट किया जाए। जांच एजेंसियों को लग रहा है कि जिस शातिराना तरीके से उसने पेपर लीक को अंजाम दिया है, उसी तरह से उसने खुद को परीक्षा के बाद से ही सुरक्षित ठिकाने पर टिकने का इंतजाम कर लिया था। संजीव की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। इधर उसने अग्रिम जमानत को लेकर पटना के सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हुई। आज न्यायालय में पिटिशनर ने अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन पीपी महोदय ने कहा कि ये शास्त्री नगर कांड संख्या जो दर्ज की गई थी ये केस एयू ने ले लिया
एओयू के बाद वो जो केस है सीबीआई ने दर्ज कर लिया। ये केस सीबीआई के अंडर में चली गई, लेकिन अभी ऑथेंटिक लेटर नहीं है सीबीआई ने अभी पीपी साहब ने कोर्ट को दिया। तो कोर्ट ने एक लेटर मांगे हैं कि ये सीबीआई हैंड ओवर कर लिया, तो उसका लेटर दे दिए कि मैं इस केस को जो है सीबीआई के पास सुपुर्द करूँ। पटना में नीट घोटाले से जुड़े मामलों की जांच कर रही ईओयू से केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और उसने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आज भी सीबीआई की टीम ईओयू के दफ्तर पहुंची और उन्होंने मामले से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा भी आज सीबीआई टीम के सामने पहुंचे और उनके साथ अब तक के जांच के निष्कर्षों को साझा किया। नालंदा से शशि भूषण और पटना से आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संजीव को पेपर लीक का किंगपिन माना जा रहा है, लिहाजा उसकी तलाश में जांच एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया है। संजीव को दबोचने के लिए कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उसने अपना सुरक्षित पनाहगाह ढूंढ लिया है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या पेपर लीक का मास्टरमाइंड मुखिया नेपाल भाग गया है? इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। नीट पेपर लीक मामले के मुख्य सरगना संजीव मुखिया अभी भी जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। संजीव मुखिया बेहद शातिर है और उसने पहले ही कोर्ट में अपनी तरफ से अग्रिम जमानत के लिए गुहार भी लगा रखी है, लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो सुराग है वो ईओयू के पास मिला था, जब ईओयू ने अलग अलग 6 टीमों को संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए दूसरे राज्यों में भेजा। इसी बीच सीबीआई के पास जांच पहुंच गई और ईओयू की जगह अब सीबीआई संजीव मुखिया की तलाश करेगी। जानकारियां बता रहे हैं कि संजीव मुखिया के बेहद अच्छे कांटेक्ट पड़ोसी देश नेपाल में हैं और संभव है कि संजीव मुखिया अपने ऊपर दबिश देख नेपाल निकल भागा हो। हालांकि पक्के तौर पे यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन संजीव मुखिया फिलहाल इतना जरूर समझ रहा है कि अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी उसकी तलाश में है। सिस्टम का तोड़ निकालने के लिए पहली बार पेपर लीक माफिया और साइबर अपराधियों ने गठजोड़ किया है। यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है ईओयू की जांच के दौरान। ईओयू अधिकारी के मुताबिक पेपर लीक माफिया को बड़ी संख्या में सिम कार्ड साइबर अपराधियों ने ही उपलब्ध कराए थे। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि पेपर लीक माफिया और साइबर अपराधियों के गठजोड़ ने कैसे निकाला सिस्टम का तोड़। दरअसल आपको बता दें, ईओयू ने झारखंड से जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया है उनमें से 3 शातिर साइबर अपराधी हैं। पटना में नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है, लेकिन इससे पहले ईओयू की जांच में एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। दरअसल पहली बार जांच में पेपर लीक माफिया और साइबर अपराधियों का गठजोड़ सामने आया है। इस खतरनाक गठजोड़ के सहारे ही नीट के सिस्टम में इन्हें सफलतापूर्वक सेंध लगाने में कामयाबी मिली है। ईओयू सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरोह के तार साइबर अपराधियों से जुड़े हैं। साइबर अपराधियों ने ही संजीव मुखिया गिरोह के लोगों को सिम कार्ड और शेल्टर मुहैया कराया था। इसके बाद पेपर लीक माफिया ने फर्जी तरीके से लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनका पहली दफे गठजोड़ जो है वो जुड़ा है संजीव मुखिया नेटवर्क के साथ, क्योंकि संजीव मुखिया नेटवर्क को जो साइबर क्रिमिनल्स थे वो बैकअप देते थे। फर्जी सिम कार्ड जो साइबर क्रिमिनल लाते थे उसके जरिए ही जो संजीव मुखिया गिरोह के लोग थे वो एक दूसरे से बात करते थे, सेटिंग और बाकी चीजों को लेकर के। दरअसल ईओयू ने झारखंड के देवघर से जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें 3 साइबर अपराधी हैं। काजू, बिट्टू और पंकु मुख्य तौर पर साइबर क्रिमिनल हैं और इनके पास से 11 पोस्ट डेटेड चेक और दर्जनों सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। ईओयू ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो देवघर से गिरफ्तारी हुई उसमें 3 साइबर क्रिमिनल्स को लेकर के एक नई एफआईआर जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने दर्ज की है। इनमें
काजू नाम के एक आरोपी की चर्चा है, साथ ही साथ जो पंकु है उसकी चर्चा है और बिट्टू की भी चर्चा है। तो ये 3 नालंदा के रहने वाले साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनका नेटवर्क में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था, इसकी जानकारी भी अब ईओयू की तरफ से दी गई है। पेपर लीक कांड में ईओयू को रांची के राकेश रंजन उर्फ रॉकी की भी तलाश है। रॉकी पेपर लीक गिरोह का अहम सदस्य है और खास बात यह है कि वो संजीव मुखिया का भांजा है। रांची में होटल चलाने वाले राकेश रंजन उर्फ रॉकी ने ही पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ किया था। सूत्रों के मुताबिक रांची और पटना के एमबीबीएस छात्रों का सॉल्वर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच अब तक आगे बढ़ाई उसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं और अब एक नया खुलासा हुआ है संजीव मुखिया के भांजे रॉकी को लेकर के। रॉकी वो शख्स जो कहीं न कहीं संजीव मुखिया गिरोह के लिए झारखंड में एसेट के तौर पे काम करता था और उसके बारे में जानकारी आ रही है कि रॉकी संजीव मुखिया का भांजा भी है और उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब क्वेश्चन पेपर लीक किया गया नीट का तो उसके बाद उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सॉल्वर्स लगाए गए थे और रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट को सॉल्वर के तौर पे जोड़ने का काम जो है वो रॉकी ने किया। सूत्रों के अनुसार रॉकी दरअसल संजीव मुखिया का बड़ा राजदार है। सीबीआई के लिए अब संजीव के साथ साथ रॉकी तक पहुंचना भी चुनौती है। एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है वो ये कि संजीव मुखिया आखिर कहां छिपा है। संजीव मुखिया क्या अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल कर नेपाल निकल भागने में सफल रहा है, क्योंकि ये भी जानकारी आई है जांच एजेंसियों के पास कि पड़ोसी देश नेपाल में भी उसके अच्छे संबंध हैं और इस कांटेक्ट का इस्तेमाल कर वो बिहार से निकल सकता है। दावा किया जा रहा है कि संजीव फरार होने में कामयाब हो चुका है। आशंका जताई जा रही है कि उसने नेपाल में अपना नया ठिकाना बना लिया है। पटना से शशि भूषण और आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीट में आरोपियों के संपर्क को लेकर शुरू हुआ बिहार में सियासी बवाल अब भी जारी है। आरजेडी और बीजेपी इस मामले में एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों एक दूसरे पर नीट के गुनहगारों को शह देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि नीट आरोपियों को लेकर बिहार में क्यों छिड़ा है सियासी घमासान। तो आइए आपको सुनाते हैं कि नीट के मुद्दे पर बिहार में सियासी दलों के बीच क्यों जारी है तीखी तकरार। लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी है उसको छोड़े नहीं जा सकते, एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए और जवाब देना पड़ेगा एक एक व्यक्ति। जो एनआईटी का जो डायरेक्टर है सुबोध जी, ये जो पासवर्ड है ये मात्र डायरेक्टर के पास होता है और किसी के पास ये पासवर्ड नहीं होता, डीजी लॉकअप का। तो ये क्वेश्चन पासवर्ड के बाद निकला, तो सुबोध सिंह के अलावा कोई नहीं है। पहले मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि नहीं, इसने मंत्री ने कह दिया कि नहीं, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। तो फिर आपने डायरेक्टर को क्यों हटाया? चोर के दाढ़ी में तिनका। पेपर लीक का मामला ये इसका बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा है और आज भी आप देखिए जो राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं वहीं सबसे ज्यादा। आज तो हमारी पार्टी ने बिहार में भी तस्वीर दिखा करके स्पष्ट कर दिया, एक्सपोज कर दिया सरकार को। अब उसका जवाब देना चाहिए, आखिर सरकार दोषियों को बचाना चाह रही है। नीट धांधली की जांच अब तक 4 राज्यों में जारी है, जिनमें झारखंड भी एक है। झारखंड के हजारीबाग के एक स्कूल का नाम गड़बड़ी को लेकर संदेह के घेरे में है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है और हमारा सवाल है कि हजारीबाग के स्कूल में हुई नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। देखिए, आरोप है कि इसी स्कूल में परीक्षा के दौरान गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। हालांकि इस स्कूल के प्रिंसिपल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। नीट परीक्षा के दौरान विवादों के केंद्र में आने वाला यही वो स्कूल है जहां पर परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने का अंदेशा जताया जा रहा है। परीक्षा के दौरान हजारीबाग के इस स्कूल की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। ओएसिस स्कूल में इन्हीं बक्सों के जरिए नीट का प्रश्न पत्र पहुंचा था। 3 के अलग अलग बॉक्स में नीट का पेपर एग्जाम सेंटर पर पहुंचा था। बॉक्स को अगर ध्यान से देखें तो हैंडल एक अलग रंग का है तो दूसरा अलग रंग का है। एक बॉक्स में स्टिकर लगा है
जो मुमकिन है कि QR कोड हो सकता है, लेकिन वो भी दोनों पेटी पर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। इन विसंगतियों को लेकर जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की तो उन्होंने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। इसमें क्वेश्चन पेपर भी आया था। हाँ, इसी बॉक्स में क्वेश्चन पेपर आया था। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो बॉक्स के ऊपर एक गत्ते का कवर होता है, कूट का कवर। अच्छा। उस समय बॉक्स नजर नहीं आता है। अच्छा सर, ये बॉक्स में जो अगर देख रहे हैं तो ये दोनों का जो हैंडल है, एक में अलग भी है, दूसरे कलर का है। हाँ, ईओयू जब आई थी ना, वो हमसे यही सवाल कर रही थी कि ये थोड़ा सा बॉक्सेस पे डिफरेंसेस है। तो हम बताएं कि हाँ, एमपी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, बहुत सारे प्रकार के बॉक्सेस उसके पास होते हैं। तो अक्सर ऐसा एग्जाम्स में होता है कि बॉक्सेस अलग अलग टाइप के दिखते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों को स्कूल तक पहुंचाने और स्कूल से वापस बैंक तक उत्तर पुस्तिकाओं को पहुंचाने में तय नियमों की अनदेखी की गई। नीट कांड के हर पहलू तक पहुंचने में जुटी ईओयू ने स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से इस संबंध में पूछताछ भी की। पूछताछ के दौरान प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल लेवल पर किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है। जो बॉक्सेस एनटीए से आता है वो 7 लेयर्स में कवर्ड होता है। सबसे पहले आप देखेंगे एक आयरन बॉक्स होता है, ऊपर से एक कूट का गत्ते का कवर होता है, उसके ऊपर में एक टेपिंग होती है जो एनटीए की होती है। तो हम लोग जब जांचने के लिए जाते हैं तो उस गत्ते को जांचते हैं और उस टेपिंग को जांचते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो गत्ते में और उस टेपिंग में कहीं कोई गड़बड़ नहीं पाया गया था। दरअसल ईओयू की टीम प्रिंसिपल से पूछताछ के बाद उस कुरियर कंपनी के ऑफिस भी पहुंची थी, जिसने सबसे पहले 3 मई को प्रश्न पत्र रिसीव किया था। जब यहां पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो दिखा कि रांची से ट्रक से पेपर आया था और उस ट्रक में ड्राइवर के अलावा कोई और नहीं था। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने पेपर कुरियर कंपनी के ऑफिस के बाहर ही रखा और चला गया था। उस वक्त कुरियर कंपनी की दुकान का शटर बंद था। ट्रक ड्राइवर से भी ईओयू की टीम ने पूछताछ की थी, जिसमें पता चला कि रांची से जब कुरियर कंपनी को पेपर पहुंचाया गया तो किसी तरह के एसओपी का पालन नहीं किया गया। कुरियर कंपनी ने भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में लापरवाही बरतते हुए ई रिक्शा से पेपर को बैंक पहुंचा दिया। यही वो कुरियर है जहां से बैंक तक जो है क्वेश्चन पेपर्स को ई रिक्शा में पहुंचाया गया था। अब नॉर्मल पैकेट जो है आप देख सकते हैं कि कैसे पड़े हुए हैं। जिस पेटी में लाखों बच्चों का भविष्य बंद हो, उसे इस तरह लापरवाही के साथ इधर से उधर भेजा जाए तो बीच में किसी शातिर का सेंध लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता बनी रहे। दिल्ली से अरविंद ओझा और हजारीबाग से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीट परीक्षा में धांधली का एक चैप्टर महाराष्ट्र में भी खुला है, जहां लातूर में एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, बाकी के 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दे रही है। इन लोगों पर पैसे लेकर बच्चों को पास कराने का ठेका लेने का आरोप है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र में नीट परीक्षा में धांधली का क्या था तरीका। इसके बारे में बता रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। महाराष्ट्र में नीट परीक्षा में हुई धांधली के बारे में अब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से या कैंडिडेट से जो आरोपी टीचर और हेडमास्टर हैं 5-5 लाख रुपए मांगा करते थे। उसमें से एडवांस 50,000 रुपए लिया करते थे और फिर उस अभ्यर्थी का, उस कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आगे इरन्ना को भेजा जाता था, जो इरन्ना आगे दिल्ली में गंगाधर को भेजता था, जिसमें वो लोग हर अभ्यर्थी जिससे भी पैसे लिए जा रहे थे उन्हें पास कराने की गारंटी ले रहे थे। आपको बता दें, अब तक इस मामले में 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 2 लोगों को कस्टडी में लिया जा चुका है और 2 लोगों की अभी भी खोज चल रही है। संजय जाधव और जलील पठान को कस्टडी में रखा गया है, जबकि इरन्ना और गंगाधर को ढूंढने के लिए पुलिस की टीमें नांदेड़ और दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। सरकार ने नीट की साख पर लगे धब्बे को मिटाने के लिए धांधली से जुड़े आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने भी जांच अपने हाथ में ले ली है और केस दर्ज करके प्रभावित जगहों पर अपना डेरा डाल दिया है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि नीट धांधली से जुड़े अब तक कितने मामलों में जांच सीबीआई को दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण।
नीट पेपर लीक मामले से जुड़े अब तक जितने भी केस अलग अलग राज्यों में चल रहे थे उन सभी को सीबीआई ने टेक ओवर किया है। बिहार और गोधरा के अलावे राजस्थान के 3 मामलों को अब सीबीआई देखेगी। सीबीआई ने ईओयू से पटना शास्त्री नगर में दर्ज केस को अपने हाथ में ले लिया है और अब देखना होगा कि बिहार के पेपर लीक माफिया का जो तार ईओयू जोड़ रही थी उसे आखिर सीबीआई कैसे आगे बढ़ाती है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।